वॉर शुरू होने से पहले क्या हुआ था जिसकी वजह से कोल्ड वॉर शुरू हुई है, ठीक है। तो कोल्ड वॉर शुरू होने से पहले वर्ल्ड वॉर हो रही थी। वर्ल्ड वॉर वन, देखो आप अपने माइंड में ना इमेज बनाते जाना कि पहले कोल्ड वॉर शुरू होने से पहले क्या क्या हुआ है। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर हुई, वर्ल्ड वॉर वन हुई। वर्ल्ड वॉर वन जो है 1914 से 18 तक चली है। ये वॉर जो है हमने मिलिट्री पर्पसेस से लड़ी है। दिस वॉर वाज स्टार्टेड इन यूरोप, ये यूरोप में स्टार्ट हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसके बाद एशिया और अफ्रीका तक ये पहुंची। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये एशिया और अफ्रीका, और फिर धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में इसके कॉन्सिक्वेंसेस फैले। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बहुत डिस्ट्रक्टिव थी, लेकिन जब जो पूरे हमारा भारत को छोड़ के, मतलब एशिया हम लेंगे इसमें, ठीक है, पूरा एशिया, पूरा अफ्रीका और जितना भी पूरा वर्ल्ड है वो इस वॉर से अभी उभरा ही नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। अगर आपको बीच में कुछ समझ ना आए आप चैट बॉक्स में बताइए। अगर आपको आवाज कम आ रही है तो भी आप चैट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि ये फ्लक्चुएशंस थोड़ी दूर हो जाएं। ओके, तो आई होप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ में आ गया होगा कि कोल्ड वॉर से पहले दो वॉर लड़ी गई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमने देखा जो 1914 से 1918 तक चली है। ये वॉर जो है वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए लड़ी गई थी। ये वॉर जो है पहले यूरोप से स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैल गई, धीरे धीरे ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई, ठीक है। ये तो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ फिर बढ़ते हैं। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1949 तक चली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये जो है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स जो है आए हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही कोल्ड वॉर की तरफ धीरे धीरे पूरा देश बढ़ा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है इसके अंदर जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज थी, इसके अंदर ग्रुप बना लिए कंट्रीज ने। कंट्रीज ने क्या किया है, अपना अपना ग्रुप बना लिया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज किया जाने लगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज किया जाने लगा। न्यूक्लियर वेपन्स, NUCLEAR, न्यूक्लियर वेपन्स का भी यूज किया जाने लगा, जो हिरोशिमा और नागासाकी पे पड़ा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझ में आया आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समझ में आया। ये वर्ल्ड वॉर पहले पढ़ना जरूरी है क्योंकि तभी हम कोल्ड वॉर पे शिफ्ट करेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला है। इसमें न्यूक्लियर वेपन भी यूज हुआ है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर वेपन यूज हुआ है। इसमें कंट्रीज जो है अब अपने अपने ग्रुप्स बना चुकी हैं, अपने अपने ग्रुप्स बना चुकी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1945 में ये खत्म हुआ था। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पढ़ लिया। इसकी डेट याद रखना, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा है। पहला कहाँ स्टार्ट हुआ था, यूरोप में स्टार्ट हुआ था। ये मिलिट्री पर्पसेस के लिए लड़ा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से स्टार्ट हुआ था और 1945 तक चला था। इसके अंदर जितनी भी ग्रेट पावर्स है, ये बाद क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पूरा वर्ल्ड है वो दो सुपर पावर्स में डिवाइड हो गया। जो पूरा वर्ल्ड है वो दो सुपर पावर्स में डिवाइड हो गया, दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हम भी यहाँ पे दो सुपर पावर्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पे नंबर 2 डाल लेते हैं। दो सुपर पावर्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहले पे आ गया यूएस और दूसरे पे आ गया यूएसएसआर, ठीक है जी। तो पूरा वर्ल्ड दो पावर्स में डिवाइड हो गया। दिमाग में आप इमेज बनाते चलिए कि पहले पूरा वर्ल्ड है, अर्थ दिख रहा है आपको माइंड में, पूरे वर्ल्ड जो है उसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ी गई, सारी जो दुनिया है वो दुखी है। तो उसके तुरंत बाद ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर आ गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरी वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड डिस्टर्ब चल रहा है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे तैसे खत्म हो गई, न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा नागासाकी पे पड़ा और खत्म हो गई। लेकिन जो उसके बाद की कहानी क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड को आप दो हिस्सों में बांट लो। एक जो यूएस के सपोर्टर्स हैं, दूसरा जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर हैं। एक
जो यूएस के सपोर्टर हैं और दूसरा जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर हैं। ठीक है, जो यूएस के सपोर्टर हैं, यहाँ पे हम नोट भी करते जाएंगे, जो यूएस के सपोर्टर हैं और जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर हैं, जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर हैं। ठीक है, जो यूएस के सपोर्टर हैं उनको हम कहेंगे वेस्टर्न कंट्रीज, उनको क्या कहेंगे हम, वेस्टर्न कंट्रीज। जो यूएस के सपोर्टर हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज कहलाएंगे। जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर है, सोवियत यूनियन का एक दूसरा नाम है यूएसएसआर, यूएसएसआर। तो जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर हैं उनको हम कहेंगे ईस्टर्न कंट्रीज, उनको क्या कहेंगे, ईस्टर्न कंट्रीज, उनको कहेंगे ईस्टर्न कंट्रीज। जो यही वेस्टर्न कंट्रीज को बाद में हम कहेंगे वेस्टर्न ब्लॉक, इनको क्या कहते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक कह लो या फिर वेस्टर्न वेस्टर्न अलियांस कह लो। वेस्टर्न अलियांस यानी कि अलियांस मतलब ग्रुप ऑफ कंट्रीज, वो कंट्रीज जो वेस्ट साइड पे है, वो कंट्रीज जो यूएस की सपोर्टर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे ईस्टर्न वाली साइड चल रहा है तो इसको हम बोलेंगे ईस्टर्न, ये प्रेडिक्ट करना इजी है, ईस्टर्न ब्लॉक, इनको हम कहेंगे ईस्टर्न अलियांस। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। हाँ जी श्रुति, सोवियत यूनियन को यूएसएसआर भी कहते हैं, सोवियत यूनियन को यूएसएसआर भी कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ तो थम्स अप दीजिए भाई। आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाए। ये वॉर लड़ी गई, पहला यूरोप में स्टार्ट हुआ था, ये लैंड पे लड़ी गई, एयर पे लड़ी गई और सी पे लड़ी गई। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा 1939 से स्टार्ट हुआ, 1945 तक चला। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है ये ग्रेट पावर्स में लड़ी गई, ये आम लोगों ने नहीं लड़ी थी ये वॉर, ये उन्हीं कंट्रीज ने लड़ी थी जो थोड़ी वेल्दी थी, मतलब जिनके पास थोड़ा पैसा था, जो पावरफुल थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर्फ उन्हीं कंट्रीज में लड़ी गई। जो पावरफुल कंट्रीज हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया, पावरफुल कंट्रीज ने अपना एक ग्रुप बना लिया। और उन ग्रुप्स ने, जैसे मान के चलो आपकी क्लास है, पूरी क्लास, सारी क्लास पावरफुल है, और वो पूरी क्लास दो हिस्सों में बांट दो आप। एक वाला हिस्सा बोलेगा मैं यूएस हूँ, दूसरे वाला हिस्सा बोलेगा मैं ब्रिटेन हूँ, मैं फ्रांस हूँ, मैं इटली हूँ। समझ गए, तो दो क्लास जब दो हिस्सों में बट गई, एक ग्रुप में पावरफुल कंट्रीज, दूसरी ग्रुप में भी पावरफुल कंट्रीज, और उन दोनों पावरफुल कंट्रीज में वॉर छिड़ जाए तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया वो। ठीक है, समझ गए। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है न्यूक्लियर वेपन भी इसमें यूज हुआ था, हिरोशिमा और नागासाकी पे वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो डाला गया था। उसके बाद जो वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो बंद कर दिया गया, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव जा रहा था। इसमें दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, एलाइज एंड एक्सिस, ये होते क्या है, एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्सिस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, पावरफुल ग्रुप जो है, पावरफुल कंट्रियों का ग्रुप। एलाइज का मतलब हो गया, जैसे कि दो ग्रुप आगे ना इसमें, एक में आ गया ब्रिटेन, एक में आ गया फ्रांस। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब उस वक्त के पावरफुल कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। ठीक है, ये एक तरफ कंट्रीज, ये पावरफुल कंट्रीज एक तरफ, और दूसरी तरफ पावरफुल कंट्रीज लगा लो, जैसे जर्मनी हो गया। ठीक है, जैसे जर्मनी हो गया। ठीक है, या फिर जैसे यूएस हो गया, ये सारी कंट्रीज एक तरफ, यानी कि पावरफुल पावरफुल कंट्रीज जो हैं आपस में लड़ रही हैं। ये आ गया हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ही खत्म होता है ना, तो पूरा पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट जाता है। जैसे आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया, एक हमारा बट गया यूएस में, यूएस के जो सपोर्टर्स हैं, यूएस के जो सपोर्टर्स हैं उनको वेस्टर्न कंट्रीज कहेंगे, वेस्टर्न ब्लॉक कहेंगे या वेस्टर्न अलियांस कहेंगे। जो सोवियत यूनियन के सपोर्टर हैं या जो यूएसएसआर के सपोर्टर हैं। ठीक है श्रुति, ये एक्सिस क्या होता है ये रिपीट कर देती हूँ, ये नोट भी करवा दूंगी। ठीक है, तो यूएसएसआर के जो सपोर्टर हैं उसको ईस्टर्न कंट्रीज भी कहेंगे, ईस्टर्न ब्लॉक भी कहेंगे, ईस्टर्न अलियांस भी कहेंगे। एक्सिस क्या होता है, ये श्रुति का एक डाउट आया, एक्सिस क्या होता है, एक्सिस, एक्सिस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग जर्मनी इटसेल्फ एंड जापान, जिन्होंने ब्रिटेन, फ्रांस और यूएस के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी,
उसको हम एक्सिस कहेंगे। एक्सिस मतलब ग्रुप। एक्सिस का आसान में मतलब क्या होता है? एक्सिस का आसान में मतलब होता है ग्रुप। आप एक ग्रुप बना लो, ठीक है, जैसे आप एक ग्रुप बना रहे हो और एक दूसरा ग्रुप है, तो दो ग्रुप हो गए ना यहाँ पे, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जो आपस में लड़ाई कर रही हैं, एक्सिस कहेंगे, एक्सिस। उनको एक्सिस भी कह सकते हैं, इसका दूसरा नाम है एक्सिस पावर्स भी हम कह सकते हैं इनको, या फिर एक्सिस कंट्रीज भी कह सकते हैं, आप इनको किसी भी तरीके से बुला सकते हो, ठीक है जी। एक्सिस, एक्सिस पावर, एक्सिस कंट्रीज, ये एक ही है। इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, ये नोट कर लो, इंक्लूडिंग जर्मनी इटसेल्फ, जर्मनी इटसेल्फ एंड जापान। यानी कि ये देखो ना, जापान एक पावरफुल कंट्री है, जर्मनी एक पावरफुल कंट्री है, ये पावरफुल कंट्री किसी दूसरे ग्रुप के साथ फाइट कर रहे हैं, ये दूसरे ग्रुप के खिलाफ खड़े हैं। दैट फॉट अगेंस्ट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इटसेल्फ इनका एक ग्रुप, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस या बाकी कंट्रीज इनका एक ग्रुप, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है। इनको, इस ग्रुप को मेन फोकस करो ग्रुप ऑफ कंट्रीज पे। ग्रुप ऑफ कंट्रीज को क्या कहेंगे हम? एक्सिस कहेंगे। एक्सिस को हम एक्सिस पावर भी कह सकते हैं, एक्सिस कंट्रीज भी कह सकते हैं, ठीक है। एक्सिस मींस ग्रुप ऑफ कंट्रीज जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा कंट्रीज मिले हों, ओके। अब बात आती है यहाँ पे एलाइज, यहाँ पे एक और वर्ड यूज हुआ है, एलाइज, ठीक है। एलाइज एंड एक्सिस, यस, ये बता दिया आपको, ठीक है। समझ आया कि नहीं? एक्सिस समझ में आया, एलाइज समझ में आया। एलाइज भी वही होता है कि ये ऑफिशियली, देखो सिर्फ ऑफिशियली वर्ड जुड़ने से मतलब बदल गया। ऑफिशियली वर्ड जोड़ दिया तो एलाइज बन गया, ऑफिशियली वर्ड हटा दिया तो एक्सिस बन गया, ओके। ग्रुप ऑफ कंट्रीज एक्सिस कहलाएगा। ऑफिशियली, फॉर्मली कोऑपरेट कर रही हैं ग्रुप ऑफ कंट्रीज, वो एलाइज कहलाएगा। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो श्रुति, समरीति जी? आपको समझ में आ रहा है तो बताइए, कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़े। नहीं क्या श्रुति, नहीं किसके लिए बोला? समझ नहीं आ रहा है? क्या चीज समझ नहीं आई आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमने अब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखा, और वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बट गया, हमने वो देखा। पूरा वर्ल्ड यूएस में बट गया, यूएसएसआर में बट गया, वेस्टर्न अलियांस, ईस्टर्न अलियांस, वेस्टर्न ब्लॉक, ईस्टर्न ब्लॉक, ठीक है। तो जब ये पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा, पूरा वर्ल्ड जब दो हिस्सों में बटा, तब क्या हुआ? यू देखो ना, पहले ब्रिटेन थी, पूरी दुनिया पे राज करती थी। यूएस और यूएसएसआर की कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न ईस्टर्न अलायंस की कंट्रीज ने, दोनों ने मिलकर इन तीनों को, इन तीनों सुपर पावर्स को क्या किया? हरा दिया, जैसे तैसे इनको हरा दिया। ब्रिटेन को भी हरा दिया, फ्रांस को भी हरा दिया, जापान को भी हरा दिया, जर्मनी था उसको भी हरा दिया, सबको हरा दिया। और बाद में ये सारे हार चुके हैं, ये सारे वॉर को लूज कर गए, तो पीछे कौन बचा हमारे पास? यूएस बचा और यूएसएसआर बचा। यूएस बचा और कौन बचा? यूएसएसआर। यूएस बचा और यूएसएसआर बचा। अब यूएस और यूएसएसआर में अब पूरा वर्ल्ड, ये जो है पूरे वर्ल्ड पे कौन राज करेगा, यानी कि सुपर पावर कौन बनेगा? सुपर पावर तो सारी हार चुकी हैं, ब्रिटेन हार गया, जापान हार गया, जर्मनी हार गया, फ्रांस हार गया, सब सुपर पावर तो हार गई, पीछे यूएस और यूएसएसआर बचा। अब इन दोनों सुपर पावर में से कौन सुपर पावर बनेगा? दोनों सुपर पावर में कौन सुपर पावर बनेगा? तो पहले देखो दोनों दोस्त थे, मैंने यहाँ बताया ना, दोनों ने मिलकर साजिशें रची हैं, दोनों ने मिलकर इन सबको हरा दिया, तो दोनों ने मिलके हरा दिया। अब जब ये दो बचे तो ये इस पे शक करने लगा, ये इस पे शक करने लगा। यूएस को डर था कि यूएसएसआर
अपनी जो कंट्रीज है, अपने यूएसए क्या करेगा, अपनी पावर यहाँ पे बढ़ाएगा, यहाँ पे जब पावर बढ़ाएगा तो मेरा कंट्रोल कम हो जाएगा। तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पे शक करने लगे। जब ये आपस में एक दूसरे को शक करने लगे तो इनके बीच में एक वॉर छिड़ गई, इन दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ गई, जिसका नाम उन्होंने डाला कोल्ड वॉर। जिसका नाम क्या डाला? कोल्ड वॉर। हाँ जी बिल्कुल श्रुति, अब दुश्मन बन जाएंगे तोड़ने वाले, जिन्होंने ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस वगैरह को हराया मिलके, अब वो दुश्मन बन गए हैं। अब दोनों एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, और दोनों जब एक दूसरे पे शक कर रहे हैं तो दोनों के बीच में एक वॉर छिड़ जाती है। लेकिन दोनों आमने सामने नहीं आते हैं, दोनों जो यूएस और यूएसएसआर है ना, आमने सामने होकर, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में आमने सामने की लड़ाई हुई थी, हमने गन्स का यूज किया, मिलिट्री का यूज किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में न्यूक्लियर वेपन का यूज किया, न्यूक्लियर वेपन का यूज किया। ठीक इसी तरीके से इन्होंने कोई भी वेपन यूज नहीं किया, इन्होंने कोई भी वेपन जो है वो यूज नहीं किया, कोई भी वेपन यूज नहीं किया। वॉर छिड़ चुकी थी दोनों के बीच में, दोनों आपस में एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी वॉर छिड़ गई, तो उसका नाम था कोल्ड वॉर। अब बात आती है, ये वॉर तो समझ में आ गया, वॉर मतलब कोई लड़ाई कर चल रही है। ये कोल्ड क्या है, ये कोल्ड का कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसको देखते हैं पहले हम। देखो, वॉर हमेशा दो तरीके की होती है, एक हो गई हमारी कोल्ड वॉर, एक हो गई हॉट। ठीक है, हॉट कह लो, वार्म कह लो, जो भी आप नाम दे दो। कोल्ड मतलब ठंडा, हॉट मतलब गर्म। ठीक है, ऐसे तो इन जनरल सेंस में तो यही सेंस निकलती है, बट वॉर दो तरीके की होती है, कोल्ड एंड हॉट। कोल्ड वॉर में हम क्या करते हैं, कोल्ड वॉर में हम डायरेक्ट वॉर नहीं करते हैं। हम यहाँ पे एक बोलता है तुम पहले करो, करता कोई नहीं है, बस एक दूसरे पे कमेंट करते हैं, न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, है ना, इनडायरेक्टली एक दूसरे को उकसाते हैं, इंस्टिगेट करते हैं। लेकिन हॉट वॉर में क्या होता है, हॉट वॉर में हम वेपन्स यूज करते हैं, मिलिट्री होती है। ठीक है, मिलिट्री होती है। डायरेक्ट वॉर को हॉट वॉर कहा जाता है, और इनडायरेक्ट वॉर को कोल्ड वॉर कहा जाता है। समझ गए? तो अब देखो, इतनी कहानी समझ में आई, ये जो अभी कहानी चल रही है इतनी सी समझ में आ रही है, इतनी सी कहानी समझ में आ रही है। ठीक है, हॉट वॉर क्या होती है, इनडायरेक्ट वॉर, एक दूसरे को हम न्यूज़पेपर के थ्रू इंस्टिगेट करेंगे, एक दूसरे के को हम मैगजीन्स के थ्रू इंस्टिगेट करेंगे। अच्छा एक बात बताइए श्रुति, समृति, एक बात बताइए, क्या आज करंटली ऐसी कोई वॉर चल रही है जिनको हम कोल्ड वॉर का नाम दे सके? करंटली आज, मतलब आज के जमाने में ऐसी कोई कोल्ड वॉर चल रही है, ऐसी कोई वॉर चल रही है जिसको हम कोल्ड वॉर का नाम दे, कोल्ड वॉर का नाम दे, ऐसी कोई वॉर चल रही है? ऐसी अगर हम बोले तो हाँ चल रही है, हाँ चल रही है, यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है, यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रही है। ये आप लेटेस्ट एग्जाम्पल अपने कोल्ड वॉर के मीनिंग में डाल सकते हो, जो बाकी बच्चे नहीं डालेंगे, इससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो करंटली यूएस एंड चाइना जो है वो कोल्ड वॉर चल रही है हम दोनों के बीच में। अच्छा, कोल्ड वॉर की तो एग्जांपल हमको मिल गई, हॉट वॉर की बात करते हैं। हॉट वॉर, हॉट वॉर की एक एग्जांपल दो जो करंटली अभी चल रही है, हॉट वॉर जो करंटली चल रही है। आई थिंक ये आप इजीली गेस कर लोगे, हॉट वॉर का, ये तो बड़ा न्यूज में भी चला है ये। हॉट वॉर, हॉट वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन के बीच में। देखो दोनों में डिफरेंस आ गया ना, ये रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रही है। हाँ जी श्रुति, रशिया और यूक्रेन के बीच में हॉट वॉर, क्योंकि वहां पे वेपन्स यूज हो रहे हैं, वहां पे आर्मी है, मिलिट्री है, वो सब देख रही है, तो वो हो गई हॉट वॉर। लेकिन जो कोल्ड वॉर कौन सी होगी, चाइना और यूएसए। चाइना ने क्या किया, यूएसए के प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, यूएसए ने ट्रेड बंद कर दिया, तो न्यूज़पेपर में चाइना को क्लेम करता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, ये कोल्ड वॉर होगी कि न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन्स के थ्रू, है ना, इन सब के थ्रू क्या कर रहे हैं वो, एक दूसरे को इंस्टिगेट कर रहे हैं। ठीक है, कोल्ड वॉर और हॉट वॉर का डिफरेंस पता चल गया, लेटेस्ट एग्जांपल्स आप ये आगे बढ़े तो देखिए, द टर्म कोल्ड इज यूज्ड बिकॉज देयर वाज नो लार्ज स्केल फाइटिंग डायरेक्टली, देखो डायरेक्टली वर्ड यूज हुआ ना,
दोनों साइड से, यूएस और यूएसएसआर दोनों ही साइड से कोई डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी गई, कोई वेपन्स कोई मिलिट्री कुछ नहीं, डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी गई, ये इनडायरेक्ट वॉर थी। ये कैसी वॉर थी? इनडायरेक्ट वॉर थी। ओके, कोल्ड वॉर चाइना और यूएस में था। अभी जो करंट चल रहा है ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, यूएस एंड चाइना के बीच में, एग्जांपल ये लिखी हुई है, यूएस एंड चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है। और यूए मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। यूएस और चाइना के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा है, रशिया और यूक्रेन के बीच में हॉट वॉर चल रहा है। ये डे टू डे का है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए तो अभी तक हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देख लिया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा 1914 से 1918 तक चला है, यूरोप में ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखना, मिलिट्री पर्पसेस के लिए लड़ा गया। दूसरा हमने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से कोल्ड वॉर छिड़ा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, जो पावरफुल कंट्रीज थी उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, जो वीक कंट्रीज थी उन्होंने अपना अलग ग्रुप बना लिया। इन वीक कंट्रीज ने मिल मुल के इन पावरफुल कंट्रीज को क्या कर दिया? हरा दिया, जिसकी वजह से पावरफुल कंट्रीज जो थी हार चुकी हैं। उसके बाद यूएस और यूएसएसआर इकलौते बच गए। इन दोनों, ये दोनों आपस में शक करने लगे, दोनों को लगता था कि इनका कंट्रोल एक कम हो जाएगा, तो एक दूसरे पे शक करने लगे, जिसकी वजह से इन दोनों में वॉर छिड़ गई, जिसको उन्होंने कोल्ड वॉर का नाम दिया, क्योंकि इन दोनों ने ही कोई डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ी है। डायरेक्ट, नो डायरेक्ट वॉर, नो डायरेक्ट वॉर, ठीक है। ये इनडायरेक्टली लड़े हैं, इनडायरेक्टली ये इन्होंने फाइट किया है। कहानी यहाँ तक की समझ आई? श्रुति, समृति, आप लोगों को समझ आई? इतनी कहानी क्लियर है? आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से ये तो हमने एक देखा कि कोल्ड वॉर तक हम कैसे पहुंचे। अब कोल्ड वॉर में पहुंच चुके हैं। अब व्हाट इज कोल्ड वॉर, अगर कोई पूछे एग्जाम में आपको कोल्ड वॉर क्या होती है, व्हाट इज कोल्ड वॉर, तो क्या आप इसका जवाब दे दोगे? कोल्ड वॉर क्या होती है? डायरेक्ट फाइट ना हो, इनडायरेक्टली फाइट हो, उसको कोल्ड वॉर कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कोई एक एग्जांपल दे दो, आप बोलोगे कोल्ड वॉर की एग्जांपल, जैसे कि यूएस और चाइना दोनों के बीच में कोल्ड वॉर अभी चल रही है, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, ठीक है, ये चीज याद रखना, वेस्टर्न कंट्रीज याद रखना, वेस्टर्न ब्लॉक, वेस्टर्न अलायंस। अब यहाँ पे हुआ क्या? अब यहाँ पे हुआ क्या, जब कोल्ड वॉर चल रहा था ना, देखो अब ये समझ जाओगे ना, ये ब्लू कलर का हमारा ईस्टर्न ब्लॉक है, और ये जो रेड कलर का है ये हमारा वेस्टर्न ब्लॉक है। ब्लू कलर का कौन सा ब्लॉक है? ईस्टर्न, और रेड कलर का वेस्टर्न। जितना भी आपको ये ब्लू कलर का दिख रहा है ये ईस्टर्न ब्लॉक है, रेड कलर का जितना दिख रहा है ये वेस्टर्न ब्लॉक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, दोनों एक दूसरे पे इतना मतलब विश्वास नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी श्रुति, नो डायरेक्ट फाइट इंस्टिगेट अदर कंट्रीज, वेरी गुड। आगे देखते हैं। तो कोल्ड वॉर जब चल रहा था ना, तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे भरोसा कर ही नहीं पा रहे थे। नफरत दोनों कंट्रीज में इतनी बढ़ गई, नफरत दोनों कंट्रीज में इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक आयरन कर्टन, यानी कि उन्होंने एक दीवार बना दी। नफरत उनकी इतनी बढ़ गई आपस में कि उन्होंने बीच में क्या बना दिया? एक दीवार बना दी। एक दीवार बना, आपको ये पिक्चर में दीवार दिख नहीं रही होगी, मैप कर्टेन, जिसको क्या नाम दिया? आयरन कर्टेन, आयरन कर्टेन। ओके, वॉल बना दी जिसको उन्होंने बोला आयरन कर्टन। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ इस वॉल की वेस्ट वाली साइड और ईस्ट वाली साइड सेपरेट हो गई, ठीक है। हालत कुछ ऐसी थी कि जो बीच में, अब किसी का घर अगर यहाँ पे है, मान के चलो किसी का घर यहाँ पे है, अब यहाँ पे घर है, ठीक है,
यहाँ पे घर है किसी का, बिल्कुल बाउंड्री पे घर है, अब यहाँ पे तो वॉल बन गई, अब क्या करें, तो परिवार आधे आधे हो गए, यहाँ पे फिर वॉल, इसको बर्लिन वॉर भी कहते हैं, ये किसी और दिन में बताऊंगी आप लोगों को, क्योंकि ये हमारे भी सिलेबस में है नहीं, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी नहीं। सिर्फ इतना याद रखना, आयरन कर्टन जो है दोनों यूएस और यूएसएसआर ने बनाया था, आपस में इतने एक दूसरे से नाराज हो गए थे कि उन्होंने एक वॉल तक बना दिया कि हम एक दूसरे की शक्ल ही ना देखें। ओके, जिसको हमने क्या कहा, आयरन कर्टेन का, आयरन कर्टेन कहा। समृति और श्रुति समझ में आया आयरन कर्टेन क्या है? आयरन कर्टेन क्या है, समझ में आया? ठीक है, अब मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए कुछ सवाल हैं, बताइए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये आपका अभी आपने बताना है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक लड़ी गई, बताइए चैट बॉक्स में दोनों। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक लड़ी गई? ईयर बताइए, ईयर। वेरी गुड, 1914 से 19, वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड, याद रखना इसको। सेकेंड, अच्छा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुई, कौन कहाँ स्टार्ट हुई, बताइए। ऑप्शन दो, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तीनों में कहाँ हुई? वेरी गुड, यूरोप में हुई, ऑप्शन नंबर ए, यूरोप में हुई, याद रखना इस चीज को, यूरोप में हुई, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, सेकंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चली? सेकंड वर्ल्ड वॉर कौन से ईयर से कौन से ईयर तक चली? अभी जितना पढ़ाया रिवीजन चल रहा है उस चीज का, ताकि आप भूल ना जाओ, बताइए। भूल गई ये वाला, कुछ याद है 1939 से 1940? नो बेटा, अभी तो बताया, 1946 नहीं है, 1939 से 1945 तक चली है, 1936 से 1945 तक, 1936, 1939 से 1945, 39 टू 45, 39 टू 45, 1939 से 1945 तक चली है। ओके, ओके, यस, अब करेक्ट है श्रुति, आगे बढ़े। वेरी गुड समृति, 1945 तक चली है, ठीक है। तो अच्छा मुझे ये बताइए, कोल्ड वॉर क्या होता, अगर एक लाइन में बताया जाए कि कोल्ड वॉर क्या होता है, तो आप लोग क्या बताओगे मुझे, कोल्ड वॉर क्या होता है, बताइए। कोल्ड वॉर क्या होता है? इंस्टिगेट अदर कंट्रीज, हाँ जी, इंस्टिगेट अदर कंट्रीज, और नो डायरेक्ट वॉर, वेरी गुड, नो डायरेक्ट वॉर, इंस्टिगेट, वेरी शॉर्ट में इसका आंसर आता है, लॉन्ग में आएगा तो दो क्वेश्चन मिला के आएगा, जैसे व्हाट इज कोल्ड वॉर, या फिर कॉजेज क्या है, कॉजेज पूछ लेंगे, एमरजेंस ऑफ कोल्ड वॉर, ये सब पूछ लेंगे, दो क्वेश्चन बना के एक करके पूछेंगे। 2 नंबर में, 4 नंबर में सवाल आएगा व्हाट इज कोल्ड वॉर, तो उसके लिए प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, आप वो वाला नोट कर लेना, और मुझे नेक्स्ट डे मैंने आपको पूछना है। ओके, होमवर्क पूरा चेक करूंगी मैं आपका। ओके, व्हाट्सएप पे मैं इसकी पीडीएफ जो है प्रॉपर नोट्स हैंड रिटन वो मैं सेंड कर दूंगी। कोल्ड वॉर देखो, आज हमने कोल्ड वॉर पढ़ा है और उसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी है, ये प्रॉपर सेंड कर दूंगी आपको, नो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस मुझे ये बताइए, कोल्ड वॉर इनडायरेक्ट वॉर होती है। अच्छा, इसकी एग्जांपल तो आप लोगों ने बताई नहीं, श्रुति, श्रुति समृति, आप लोगों ने कोल्ड वॉर की एग्जांपल नहीं बताई अभी तक, अभी तक आपने कोल्ड वॉर की एग्जांपल नहीं बताई, एग्जांपल बताइए कोल्ड वॉर की, अभी जो करंट में चल रहा है, भूल गए, करंट में जो चल रहा है, भूल गए, कोल्ड वॉर की एग्जांपल जो करंट में चल रही है, कोल्ड वॉर चाइना, चाइना की किसके साथ कोल्ड वॉर चल रही है श्रुति, चाइना की किसके साथ कोल्ड वॉर चल रही है?
चाइना की किसके साथ कोल्ड वॉर चल रही है? यूएस के साथ, यूएस चाइना, एग्जाम्पल यूएस चाइना। ओके, अच्छा ईस्टर्न ब्लॉक किसको कहते हैं? ईस्टर्न ब्लॉक, अभी मैंने बताया ना, ये कौन सा ब्लॉक है? ईस्टर्न ब्लॉक। चाइना, एक बार बता दो। ओके ओके, अभी क्लियर हो गया ना चाइना यूएस का? वेरी गुड। ईस्ट ब्लॉक किसको कहेंगे? क्वेश्चन है आपका, ईस्टर्न ब्लॉक किसको कहेंगे? यूएसएसआर को या यूएस को? ईस्टर्न ब्लॉक किसको कहेंगे? यूएसएसआर को या यूएस को? यूएस को। ओके, ईस्टर्न ब्लॉक किसको कहेंगे? यूएसएसआर को कि यूएस को? देखिए, ईस्टर्न ब्लॉक यूएसएसआर को कहेंगे, यूनाइटेड स्टेट तो वेस्टर्न कहेंगे ना, वेस्टर्न कंट्रीज नहीं कहते आप? वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न जीन्स पहनी है, वेस्टर्न ड्रेस पहनी है, तो वेस्टर्न मतलब यूनाइटेड स्टेट, वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, यूएसएसआर को एक और नाम से जाना जाता है, बताइए वो नाम क्या है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वेस्टर्न में यूएस और ईस्टर्न में यूएसएसआर। ओके, ये जो आपकी बुक है ना, आपकी जो किताब है उसमें ये सारे टॉपिक आएंगे डिटेल में। तभी मैंने ये कंसेप्ट बता दिया आपको कि यूएस क्या होता है, यूएसएसआर क्या, ये वेस्टर्न क्या होता है, ईस्टर्न क्या होता है। ये क्वेश्चन अलग से आते हैं आपके सिलेबस में। द एमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स है ना, ये टू पावर ब्लॉक्स, ब्लॉक्स यही है, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक। ओके, तो ये तब पढ़ाऊंगी मैं डिटेल में, लेकिन फिलहाल कंसेप्ट ले लो कि ईस्टर्न ब्लॉक, वेस्ट ईस्टर्न कंट्रीज यूएसएसआर वाली साइड, और वेस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न ब्लॉक यूएस वाली साइड। ओके, हाँ जी श्रुति, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर का दूसरा नाम सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। ओके ओके, ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया मैंने? ज्यादा तो नहीं पढ़ा दिया आज? पहले ही दिन ज्यादा हो गया हो? एक्सिस याद रखना, एक्सिस क्या है? एक्सिस क्या है? ग्रुप ऑफ कंट्रीज। लेकिन यही ग्रुप ऑफ कंट्रीज अगर कोई फॉर्मली साइन करें, फॉर्मली, फॉर्मली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, ग्रुप ऑफ कंट्रीज फॉर्मली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, तो उसको क्या कहा जाता है, मुझे बताइए? कंट्रीज को, मतलब ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे? ऑफिशियल ग्रुप ऑफ, हाँ जी, वेरी गुड श्रुति, एलाइज कहेंगे, एलाइज, एलाइज। बाकी समृति आप भी बताइए प्लीज। एलाइज कहेंगे। ओके, अभी आप देखो, अभी रशिया और यूक्रेन की मैंने अभी एग्जांपल दी ना आपको, यहाँ पे रशिया यूक्रेन की, इन दोनों में वॉर क्यों छिड़ा, हॉट वॉर क्यों छिड़ा था? इसी वजह से। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऑफिशियली कोऑपरेट करेंगे, देखो नेटो, नेटो भी, नेटो, वर्सा पैक्ट, ये सारे कोल्ड वॉर से ही निकले हैं, वर्सा पैक्ट, ये सारे कोल्ड वॉर से निकले, और इनमें से पेपर में सवाल आता ही आता है। नाटो, वेस्टर्न, वर्सा पैक्ट, वेस्टर्न अलियांस, ईस्टर्न अलियांस, इनसे सवाल एक निकलता ही निकलता है। तो ये सब हम कोल्ड वॉर के आने वाले जो क्लासेस हैं उनमें देखेंगे डिटेल में। ठीक है, नाटो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्सा पैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा हम देखेंगे कि नाटो ईस्टर्न ने बनाया था या वेस्टर्न ने बनाया था, ईस्टर्न कंट्रीज ने बनाया था कि वेस्टर्न में, हम आने वाले क्लासेस में देखेंगे डीप में। ठीक है, बस पहले अभी आज के लिए इंट्रोडक्शन ले लो कि एलाइज क्या होती हैं जो फॉर्मली कोऑपरेट करें, एक्सिस क्या होती हैं जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं। ठीक है, ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? आ गई आपको समझ? ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल हम इसके आगे की कहानी जानेंगे कि कोल्ड वॉर जो है, ये कोल्ड वॉर शुरू तो हमने कर दिया, देखो ना, यूएस और यूएसएसआर का हमने कोल्ड वॉर शुरू कर दिया है। यूएस के सपोर्टर कंट्रीज वेस्टर्न कंट्रीज कहलाएंगे, सोवियत यूनियन के सपोर्टर कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज कहलाएंगे।
यूएस को हम वेस्टर्न ब्लॉक कहेंगे, यूएसएसआर को ईस्टर्न ब्लॉक कहेंगे, यूएस के हैं उनको हम कहेंगे ईस्टर्न अलियांस, उनको हम कहेंगे ईस्टर्न अलियांस। ठीक है, अब ये ब्लॉक्स का भी, वेस्टर्न ब्लॉक ईस्टर्न ब्लॉक क्या है, डीप में हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासेस में। ओके, कोल्ड वॉर जो है 12 मार्च, अगर आप डेट देखोगे, डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ईयर जो है वो इंपॉर्टेंट है। कोल्ड वॉर जो है वो कौन से ईयर तक चला, 1947 से स्टार्ट हुआ था, 1991 तक कोल्ड वॉर चला था। कोल्ड वॉर जो है वो कब तक चला था, कोल्ड वॉर जो है, ये डेट ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कोल्ड वॉर कब से कब तक चला, 1947 से स्टार्ट हुआ था, 1991 तक ये चला था। अब देखो डेट देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 14 से 18, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से 45, 45 के 2 साल के बाद ही, 2 साल के बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया। ओके, हाँ जी, वेरी गुड समृति, वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर बताया आपने। 1947 से 1991 तक कोल्ड वॉर चला। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक चला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 से 45, कोल्ड वॉर 47 से 91 तक। वेरी गुड, आपको ये सब समझ में आ गया। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, कल हम इसके आगे की कहानी जानेंगे। कोल्ड वॉर शुरू हो गया, अब उसके आगे क्या क्या कंट्रीज कर रही हैं, यूएस जो है वो क्या क्या कर रहा है जीतने के लिए, और सोवियत यूनियन क्या क्या कर रहा है जीतने के लिए, जीतने के लिए वो क्या क्या तरीके अपना रही है, नेटो बना रही है, वर्सा पैक्ट बना रही है, क्या क्या कर रही है, ये सब हम देखेंगे आने वाले सेशंस में। ठीक है, तो आज का सेशन यही अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लाइव आने के लिए और मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।